बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमाटो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने FIA इंस्पेक्टर के जो सिलसिला शुरू किया पेपर्स का, 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। ये 2018 में सब इंस्पेक्टर के जो पेपर्स हुए थे उनके MCQs है और ये एक व्यूअर ने सेंड किए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको ज़रा। हाँ, ये तो नहीं है, ये वाला, ये क्वेश्चन वो तो ऑलरेडी अमल कर चुके हैं। इसको देखिए, बाई सीलिंग अ टेबल फॉर RS 350 इंस्टेड ऑफ RS 400 loss percentage increases by 5%. The cost price of the table. अगर हम किसी टेबल को 400 रुपये के बजाय 350 रुपये पर पिरोख कर रहे हैं तो नुकसान मज़ीद, अगर 400 पर भी बेचते उसको पिरोख करते हैं तो भी लॉसेस है, लेकिन जब 400 के बजाय हम उसको 350 पर बेचते हैं तो लॉसेस में मज़ीद 5% इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस टेबल का कास्ट प्राइस मालूम करें कि टेबल को किस कीमत पर ख़रीदा गया है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर कास्ट प्राइस चूँकि अननोन है तो हम परस कर लेते हैं कि परस करें टेबल का कास्ट प्राइस जो है वो X है। कास्ट प्राइस इज़ X और यहाँ पर जो अमाउंट डिक्रीज़ होता है 400 मन भी 350, तो ये लॉस अमाउंट कितना बनता है 50 रुपये। 400 मन पी 50 इज इक्वल टू 50। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज जो है वो 5% डिक्रीज होता है। हमारे पास एक फार्मूला है, लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इससे वो परसेंटेज निकल आता है। तो परसेंटेज कितना है 5 है, ये 500 नहीं बल्कि 100। अब इसी को सॉल्व करें तो X की कीमत निकल आएगी। लास्ट अमाउंट कितना है 50 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय CP कास्ट प्राइस, अभी X है हमें नहीं पता, और ज़रब 100 इज इक्वल टू 5। अब इसमें से X को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड को क्या करें, X पर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, इस तरह यहाँ से करते इज इक्वल टू आएगा 50 ज़रब 100 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा, या 5x इज इक्वल टू 100 को 50 से ज़रब दे दो 5000 आ जाएगा। अब x की वैल्यू मालूम करना है तो 5000 को 5 पर डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000 यानी 1000। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये FIA एक्ट का है, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्ट के बारे में मैं अलहदा वीडियोस बनाता जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए ये वाला, दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, ये पाकिस्तान पेनल कोड का 1960, पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, चाहे वो प्रोविंशियल है, सूबाई है, जो भी है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखें दोस्तों ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है या नहीं, तो ज़रा देखिए क्वेश्चन को दोस्तों। दिस वन, Francis has 18 eggs out of which 12 eggs were sold at 10% loss। एक आदमी है, उसके पास 18 अंडे हैं, 12 अंडे उसने 10% नुकसान पर पिरोख कर दिए। 18 में से 12, अब रह गए 6 अंडे। ठीक है, अब कहते हैं कि एट व्हाट मार्कअप शुड ही सेल द रिमेनिंग एग्स टू कवर हिज लॉस।
अब ये 10% नुकसान जो इस बंदे ने उठाया है, बाकी जो 6 अंडे हैं उसको किस कीमत पर फरोख्त करे, किस परसेंटेज कीमत पर फरोख्त करे ताकि उनका नुकसान बराबर हो जाए। क्वेश्चन मेरे ख्याल में समझ आ गया आपको। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आप हल कर सकते हैं। एक तो इजी मेथड, आसान तरीका ये है कि 12 अंडे फरोख्त हुए हैं और 6 अंडे रहते हैं, तो इसमें परसेंटेज, इसका रेशियो देखें 2:1, 2:1। तो 2:1 का मतलब यह है कि अब जो अंडे फरोख्त करना है वो जो परसेंट नुकसान उठाया उसके डबल परसेंटेज पर फरोख्त करना है, तो डबल परसेंटेज उसका 20% आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। एक तो ये तरीका है। अगर इसी तरह किसी को समझ ना आए तो फिर एक और मेथड है इस तरह कि आसानी से हल कर सके। सपोज 1 एग अंडे की कीमत फर्ज करें वो 100 रुपये है, ठीक है, तो 18 अंडों की कीमत कितनी होगी, 1800 रुपये होगी। 18 अंडों की कीमत 1800 होगी, ठीक है। अब 12 अंडे इसने फरोख्त कर लिए 10% नुकसान पर। 10% नुकसान का मतलब है 90 पर फरोख्त कर लिया। एक अंडा 90 रुपये पर फरोख्त कर लिया तो इससे आएगा 1080 रुपये। 12 अंडे उन्हें 1080 रुपये पर फरोख्त कर लिए। टोटल रुपया कितने थे, 1800 में अगर 1080 माइनस करें तो ये आएगा 720 रुपये। अब 6 अंडे जो है वो 720 रुपये आपने कवर करने हैं इसमें, तो इस 720 को आप 6 पर डिवाइड कर लें तो इससे आएगा 120। कीमत, अंडे की कीमत 100 रुपये थी, अगर आपने 120 पर फरोख्त कर दिया तो इसका मतलब नहीं आपने 20% मुनाफा कमाया। तो यहाँ भी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों सूरतों में ऑप्शन एक ही आएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आंसर एक ही आएगा। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन, दिस वन, a bag contains 19 red balls, 37 blue balls and 27 green balls। एक बैग है उसमें 19 रेड बॉल्स हैं, 37 ब्लू बॉल है और 27 जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं। अगर इसमें से कहते हैं इफ अ बॉल इज पिक्ड फ्रॉम दिस एट अ रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। इसमें से एक बॉल आपने उठाया तो कितने % चांसेस है कि ये बॉल ब्लू होगा। ये तो मेरा ख्याल में इंतहाई इजी क्वेश्चन है। टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स तमाम को आपने जमा करना है, 19, 37 और 27, तो 14 और 9, 23, 2, 4, 7, 8, 83 बॉल्स है टोटल। टोटल कितने हैं, 83 है। और ब्लू बॉल्स टोटल कितने हैं, ब्लू बॉल्स 37 हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो गया, ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ये 37/83, 37/83। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। दिस वन, 2 कॉइन्स और टॉस साइमल्टेनियसली, एक साथ आपने 2 कॉइन्स को टॉस कर लिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। इसको मैं ऐसा हल करता हूं कि ताकि आपको तमाम के तमाम हल आ जाए। कॉइन को, जो कॉइन के 2 सिरे होते, एक हेड होता है और दूसरा टेल, ठीक है। तो हमारे पास मुमकिन चांसेस कौन कौन से हैं, ये ऐसे हैं, देखें, या तो दोनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड, या दोनों टेल आ सकते हैं, या एक का टेल दूसरे का हेड आ सकता है, या एक का टेल दूसरे का हेड आ सकता है। ये हमारे पास टोटल चांसेस हैं, टोटल चांसेस ये हैं। अब इसमें से मजीद क्वेश्चन आपको बताता चलूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ 1 हेड लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 हेड्स निकल आए, तो 2 हेड्स ये देखिए इसमें एक है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, उस लिहाज से फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता, ठीक है। अगर इस तरह होता कि 2 टेल्स, तो 2 टेल्स का भी प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। अब यहाँ पर 1 हेड है, 1 हेड 2 जगह पर है, ये देखिए, ये भी हेड, यहाँ पर भी हेड,
और यहाँ पर भी हेड है। तो इसका मतलब है कि 2/4, 2/4, तो और 2/4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर जो चांसेस है ये 1/2 के हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। इस क्लास से करेक्ट ऑप्शन बी है। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। प्लीज़ शेयर एंड like the video. Thank you.